एक दिन नारद जी ने कपट जाल किया और कहा जलंधर तेरे पास संपत्ति तो बहुत हो गई लेकिन अभी भी थोड़ी कमी है। बोले क्या? बोले तेरे पास में स्त्री धन नहीं है, एक बढ़िया स्त्री भी तो नहीं। ठीक है वृंदा है लेकिन त्रिलोकी में पार्वती से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। अरे वो तो फक्कड़ बाबा की बहू बनी बैठी है, ऐसा रतन तो तुम्हारे घर में होना चाहिए। और जो नारद जी ने ये बात कही मन में लालायित हो गया पार्वती को प्राप्त करने के लिए। और जब गया युद्ध हुआ लेकिन कैसे भी जीत न पाया, तो जलंधर ने माया का प्रयोग किया और ऐसी माया की कि सारे देववृंद मोहित हो गए और सारे देवता मोहित हुए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और जलंधर ने क्या किया, भगवान शंकर का रूप लेकर के नंदी पर सवार होकर के पहुंच गया सीधा कैलाश। जो पार्वती मैया नाते हुए देखा, आहा मेरे नाथ आ रहे हैं, दौड़ी दौड़ी मैया सामने गई और जलंधर तो आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। पार्वती मैया समझ गई ये मेरे स्वामी नहीं, ये तो कोई बहरूपिया है। बोलो राधे राधे। मैंने आपको बताया ना, ये ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी है हमारी माताओं को। वो पहचान जाती है कोई आदमी हमें किस नजर से देख रहा है। बोलो राधे राधे। आहा, अरे मेरे स्वामी ऐसे थोड़ी नहीं देखते मुझे, ये तो ऐसे देख रहा है जैसे पहली बार देखा है, किसी अपरिचित को देख रहा है। पार्वती मैया समझ गई, अंतर ध्यान हो गई। जलंधर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ। और जलंधर वहां से दौड़ा। ये बात जब आहा भगवान विष्णु को पता चला, ओहो हमें तो ये उपाय पता ही नहीं था, जैसे को तैसा। आज जलंधर के साथ हम भी वैसा ही करेंगे। जलंधर देवताओं के साथ युद्ध में व्यस्त है और भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया, पहुंच गए वृंदा के पास में। शिव महापुराण में तो बड़ी विस्तार से बताया। वृंदा को स्वप्न हुआ, उसको महाराज 2 दैत्य दिखे, बंदरों ने बचाया, ऐसा कुछ शिव महापुराण में बताया। और भगवान जलंधर का रूप लेकर के गए हैं। वृंदा ने महाराज स्वागत सत्कार किया और कहा स्वामी आगे। बोला हाँ, युद्ध में जीत लिया हूं सबको महाराज। और वृंदा के साथ रहने लगे और धीरे 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 महाराज रमण करने लगे। और देखते ही देखते वृंदा का पातिव्रत्य धर्म जहां खंडित हुआ, देवताओं को अवसर मिल गया। और उसी समय भगवान शंकर ने अपने चरण से निकले हुए सुदर्शन चक्र के द्वारा जलंधर का सिर काट दिया। बोले भोले शंकर महादेव की। देवता विजय श्री को प्राप्त हुए, जय घोष होने लगा। लेकिन इधर ये बात वृंदा को पता चल गई, ये पुरुष कोई और नहीं, ये मेरा पति नहीं है। पूछा ये कौन हो। भगवान ने जब अपना स्वरूप दिखाया, आज वृंदा को बड़ी आत्मग्लानि हुई। हे राम, इसने मेरे पातिव्रत्य धर्म को खंडित कर दिया। तुरंत चिता बनाई, उसमें प्रविष्ट हो गई और श्राप दे दिया, अरे विष्णु तो बहुत निष्ठुर हो, जाओ पाषाण हो जाओ। और वही भगवान विष्णु, आपने देखा होगा नेपाल के पास एक दामोदर कुंड है, वहां गंडकी नदी बहती, जहां दामोदर कुंड है वहां पर शालिग्राम रूप में भगवान पाषाण कीड़े काटते रहते हैं, उसमें सोना निकलते हैं महाराज। ये शालिग्राम जी की असली पहचान है।